नमस्कार, प्राइम न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। राइट टू हेल्थ बिल, ये एक ऐसा बिल है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है राजस्थान में। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, जनता को स्वास्थ्य अधिकार देने के लिए एक बिल लेकर आते हैं, वो है राइट टू हेल्थ बिल। लेकिन इस बिल से जो डॉक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा कहें कि परेशान हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और सड़क पर आ चुके हैं। इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कि राइट टू हेल्थ बिल ये है क्या, क्यों डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं, इससे जनता का क्या हित होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस लाइव के माध्यम से मिलेगी। तो देखिए, जो राइट टू हेल्थ बिल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा से वो जो बिल है वो पारित हो चुका है। लेकिन पारित होने के बाद इस बिल को लेकर जमकर जो बवाल है वो मच रहा है और अब जो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनके समर्थन में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और वो 2-2 घंटे दिन में प्रदर्शन करते हैं, जिससे जो परेशानी है वो आम जनता को हो रही है, यानी कि आपको हो रही है। जो राजस्थान के डॉक्टर्स हैं वो क्योंकि धरने पर हैं, तो देखिए जब डॉक्टर्स धरने पर होंगे या प्रदर्शन पर होंगे तो जो अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे होंगे उनको सीधे तौर पर इसका जो प्रभाव है उनकी जिंदगी पर पड़ रहा होगा। क्योंकि अगर इमरजेंसी में कोई भी केस आता है, मरीज आते हैं अस्पताल में, तो उनको अगर डॉक्टर्स ही ना मिले तो क्या होगा, आप इसकी कल्पना कीजिए। और वैसा ही कुछ आजकल हो रहा है राजस्थान में। ये राइट टू हेल्थ बिल है क्या, इसमें क्या प्रावधान है, वो आपको पहले विस्तार से समझाती हूँ, उसके बाद इसका विरोध क्यों हो रहा है वो भी आप जानिए। सबसे पहले इसमें यानी कि राइट टू हेल्थ बिल में आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी के दौरान निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया गया है। मरीज के पास पैसे नहीं है तो भी उससे इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मरीज है वो अस्पताल में पहुंचते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी अस्पताल हो, तो अगर उनके पास पैसे भी नहीं है तो जो डॉक्टर्स उस अस्पताल में, जो उस अस्पताल का प्रशासन है वो उनको मना नहीं कर सकता, उनका इलाज उनको करना होगा, वो भी मुफ्त। निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है, इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल में राज्य और जिला स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज और मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित है। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का इस बात को लेकर यह कहना है कि प्राधिकरण के विषय में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल करना चाहिए, ताकि वो अस्पतालों की हालातों में पदस्थ सदस्य निजी अस्पतालों को ब्लैकमेल करेंगे, इससे करप्शन जो है वो बढ़ेगा, ये जो डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल में ये भी प्रावधान है कि अगर मरीज गंभीर बीमारी से परेशान है, ग्रसित है और उसे इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में रेफर करना है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। इस नियम पर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस का खर्च कौन वहन करेगा, अगर सरकार भुगतान करेगी तो इसके लिए क्या प्रावधान है, यह भी स्पष्ट किया जाए। ये जो है वो प्रावधान मैं आपको बता रही हूँ, इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स का भी अपना टेक है वो भी आप समझिए। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल में ये भी है कि निजी अस्पतालों को भी सरकारी योजना के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज निःशुल्क करना है। निजी अस्पतालों को भी, निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना यह है कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकारी योजनाओं को निजी अस्पतालों पर थोप रही है। सरकार अपनी योजना को सरकारी अस्पतालों के जरिए लागू भी कर सकती है, इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों को बाधक क्यों किया जा रहा है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों के। इसके अलावा दुर्घटनाओं में घायल मरीज या ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक से ग्रसित मरीजों का इलाज हर निजी अस्पताल में संभव नहीं होता है। ये मामले में भी इमरजेंसी इलाज की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में निजी अस्पताल इन मरीजों का इलाज कैसे कर पाएगा, इसके लिए सरकार को अलग से स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, ये जो डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाए जाने वालों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान राइट टू हेल्थ बिल में दिया गया है। दूसरी ओर अस्पताल वालों को पूरा इलाज जो है वो निःशुल्क करना होगा। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पहुंचता है जो कि जिसका हादसा हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और उसका प्रॉपर इलाज होगा वो भी फ्री में करना होगा निजी अस्पताल को भी, ये भी इसमें प्रावधान है।
साथ ही डॉक्टर्स का ये कहना है कि अस्पताल खोलने से पहले 48 तरह की एनओसी लेनी पड़ती है। इसके साथ ही हर साल रिन्यूअल फीस, स्टाफ की तनख्वाह या अस्पताल के जो भी खर्चे होते हैं, अस्पताल के रखरखाव का जो खर्चा होता है उस पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज हम मुफ्त में करेंगे, फ्री में करेंगे, तो अस्पताल अपना खर्च कैसे चला पाएगा। साथ ही ऐसे में अगर राइट टू हेल्थ बिल को जबरन लागू किया जाता है तो निजी अस्पताल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। ये निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका टेक है अपना इस मामले को लेकर। यानी कि कुल मिलाकर जो राइट टू हेल्थ बिल है उसमें जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है इमरजेंसी, आपातकाल। लेकिन उसकी परिभाषा जो है वो सरकार ने नहीं दी है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई। ये भी देखिए, अगर राइट टू हेल्थ बिल के हिसाब से अगर लोग पहुंचते हैं किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी अस्पताल, और वो कहते हैं कि हमें आपातकाल है, हमें इमरजेंसी, आप हमारे मरीज का इलाज करें और मुफ्त में करें, तो इसके लिए इस बिल के हिसाब से जो अस्पताल प्रशासन है वो बाध्य हो जाएगा कि उनको इलाज करना होगा और फ्री में करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान भी है, यानी कि इन पर कार्रवाई भी हो सकती है उस अस्पताल प्रशासन के ऊपर। तो ये राइट टू हेल्थ बिल है, इमरजेंसी की कोई परिभाषा सरकार ने नहीं दी अपने इस बिल में। इसको लेकर ही तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, खास तौर से जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। वो प्राइवेट डॉक्टर्स के समर्थन में अब सरकारी डॉक्टर्स हैं वो भी आ चुके हैं, और इसको लेकर लगातार धरना जो है वो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राजस्थान में हो रहा है। कि हम सभी जानते हैं 2023 में इसी साल राजस्थान में होने हैं विधानसभा के चुनाव। चुनावी साल में सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जो कि सरदर्द बना हुआ है राजस्थान के डॉक्टर्स के लिए। हालांकि पूरी तरीके से ये जो बिल है वो जनता के हित में है, जनता की भलाई के लिए है। क्योंकि देखिए, एक आम इंसान, एक आम आदमी क्या चाहता है, जब वो बीमार पड़े या वो किसी अनहोनी का शिकार हो जाए, हादसा उसके साथ हो जाए, तो वो सिर्फ यही चाहता है कि वो जब अस्पताल पहुंचे तो उनको मना ना किया जाए सबसे पहले, और उनका समय पर इनको इलाज मिले और इलाज मुफ्त में मिले। और वही सब चीजें जो है इस राइट टू हेल्थ बिल में है। यानी कि ये जो बिल है वो पूरी तरीके से जनता के हित में है, लेकिन कुछ चीजों में इसमें ध्यान जो है कहे कि अनदेखी हुई है निजी अस्पतालों की, जैसा आरोप लगा रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं वो, और इसी को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का ये भी कहना है, जो मुझको भी लगता है व्यक्तिगत तौर पर, कि जब भी कोई बिल लाया जाए, खासतौर से जब भी डॉक्टर्स का बिल लेकर आया गया जो अस्पतालों को लेकर है, मरीजों को लेकर है, डॉक्टर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाना था, निजी अस्पताल को भी ध्यान में रखना चाहिए था। अगर ऐसा किया गया होता तो जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, उनकी डॉक्टर्स आज धरने पर नहीं बैठे होते, वो ऐसे प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। ऐसे तमाम खबरें सामने आती हैं रोज में राजस्थान के अलग अलग जिलों से, जहां पर जो निजी अस्पताल हैं या फिर क्योंकि सरकारी अस्पतालों के भी जो मरीज जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसके समर्थन में आ चुके हैं, निजी अस्पतालों के समर्थन में, तो वो भी धरने पर बैठ जाते हैं और जिसका जो खामियाजा है वो साफ तौर पर मरीजों को ही भुगतना पड़ रहा है। उनको परेशानी होती है क्योंकि जब वो समय से अस्पताल पहुंचते हैं उनको समय पर डॉक्टर नहीं मिलता है, और इसका खामियाजा प्रत्यक्ष तौर पर मरीजों को पड़ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार जो है वो सामने आए, बात करे, एक समन्वय बनाए डॉक्टर्स से, और उनकी जो मांगे हैं उन पर भी गौर दिया जाना चाहिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव के नजदीक चुनावी साल में राजस्थान सरकार का ये कदम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कदम बहुत भारी भी पड़ सकता है उनके लिए, ये जो है वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। फिलहाल इस लाइव में जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है वो अपनी राय इस राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जरूर रखें। क्योंकि देखिए, जो बिल लाया है सरकार ने वो तो साफ तौर पर जनता के हित में है, लेकिन इसमें अनदेखी हुई है निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार को इस बिल को इसमें बिल में कुछ संशोधन करके वापस पारित करना चाहिए विधानसभा में, या सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए, या फिर सरकार को ये जो बिल है जो लागू हो चुका है उसको एज इट इज रखे देना चाहिए? इस पर आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, वो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए। तो फिलहाल इस लाइव में ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी जो कि राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी हुई है, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए हैं, विधानसभा में पारित हो चुका है। लेकिन इसका विरोध हो रहा है राजस्थान के डॉक्टर्स के द्वारा, खास तौर से निजी डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी अनदेखी हुई है। राइट टू हेल्थ बिल में ऐसे कई प्रावधान है जिनको सोच समझकर नहीं बनाया गया है। इमरजेंसी जैसे शब्द का इसमें
डेफिनेशन जो है उसकी नहीं दी है कि इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी, कैसा आपातकाल आएगा जिसमें जो निजी डॉक्टर्स हैं उनको वो बाध्य हो जाएंगे मरीजों का इलाज करने के लिए, वो भी मुफ्त। तो इसकी पूरी जो प्रक्रिया है, हालांकि उसको लेकर जो डॉक्टर्स है वो काफी ज्यादा रोष में है, आक्रोश में है। उम्मीद है कि आप सबको इस टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। फिलहाल इस लाइफ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।